गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे, बज चुके हैं 8:15 और मैं उठ गई थी 8 बजे और थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो अब घर की सफाई करूंगी। तो आज है रक्षाबंधन, तो जल्दी जल्दी काम निपटाना है। तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी लेडीज को और सभी भाइयों को। और मैं फटाफट अपना घर का काम निपटा के, आज सोमवार है तो आज व्रत भी है। आज कहीं जाएंगे तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, तो आज व्रत है। पहले मैं जाऊंगी घर की सफाई करके मंदिर से आने के बाद फिर मैं रक्षाबंधन की पूजा की तैयारी करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सोन पूजते हैं। तो उसके लिए हम मीठे सेवई बनाते हैं। मैं मीठे सेवई बनाऊंगी आकर, और फिर बच्चों को उठाऊंगी, बच्चों को रेडी करवाऊंगी। और फिर राखी तो मैं भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो राहु काल चल रहा है। तो 9 बजे के बाद सोन पूजने, फिर उसके बाद भद्रा लग जाएगी। तो भद्रा में राखी नहीं बांधते, अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसके बाद हम 1:30 बजे के बाद है राखी। तो जब मैं मम्मी के घर पहुंच जाऊंगी उसी के बाद राखी बंधवाऊंगी दोनों बच्चों की। तो आज राखी दोनों की मैं ही होंगी। तो आगे मिलते हैं आपको ब्लॉग में दिखाते हैं जब बच्चे उठ जाएंगे, और आगे के ब्लॉग में मैं क्या करती हूँ। अभी तो मैं करूँगी सफाई, और अभी सब सो रहे हैं। तो जब पतिदेव उठेंगे, जब उनके लिए बनाऊंगी चाय वगैरह, और फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपको आगे। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी मंदिर में यहाँ पर पूजा करने। और आज सोमवार है, व्रत है। तो हमेशा व्रत के दिन मैं पहले मंदिर सफाई कर देती हूँ, यानी कि जो भी बर्तन वगैरह है, दिया है, वो सब साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाया, सारे भगवानों को साफ़ करके। और फिर मैं यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ, लड्डू गोपाल को कौन सी ड्रेस पहनानी है। और फिर मैं मुकुट मतलब सब उनके कपड़े वपड़े चेक करती हूँ कि क्या पहन। फिर यहाँ लग जाती हूँ मैं अपनी पूजा में। और यहाँ पे नक्श को भी मैंने कह दिया फटाफट नहा के आ जा, क्योंकि हम दोनों साथ में मंदिर चलते हैं। क्योंकि जब उसका स्कूल होता है तो वो मेरे संग मंदिर जा नहीं पाता है। तो आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा चल तू ही जल्दी तैयार हो जा, फिर चलते हैं मंदिर। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मुकुट कान्हा जी के। और यहाँ पर मैं कान्हा जी को रेडी कर दिया। बीच बीच में नक्श भी नहा के आ गया है, और वो आपके हेलो कर रहा है, देखो। और फिर मैं अपनी पूजा वगैरह करती हूँ, और फिर मैं और नक्श दोनों हम चले जाते हैं मंदिर हमारे घर के पास ही है। वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने। और नक्श और मैं गए थे मंदिर से आके अब मैं जो सूट मुझे पहन के जाना है उसे मैं प्रेस कर रही हूँ। जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, वरना अगर लाइट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद खाना बनाना है, और वो सेवई बनानी है, जिससे हमारे यहाँ सोन पूजे जाते हैं। तो आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ सोन कैसे पूजे जाते हैं अभी, ठीक। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मैंने उबालने रख दिया है दूध, क्योंकि बनेगी हमारे यहाँ सेवई। इससे हमारे यहाँ सोन पूजे जाते हैं, ये पतले वाले। और यहाँ मैंने मलाई निकाली है, टमाटर निकाल के रख दिया पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं बनाऊँगी उसके साथ ही आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये सब बनाती हूँ। और मैंने सेवई बनाकर अपने पतिदेव को दे दी थी। मैंने कहा जब तक आप पूजा की तैयारी करो, थाली वगैरह रेडी करो, मैं यहाँ फटाफट सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आज ये पनीर ले आए थे, वरना तो मैं सिर्फ सोच रही थी आलू टमाटर सब्ज़ी बना दूँ। फिर मैं सोचा जब ले के ही आ गए हैं तो बना के ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी आने में पूरा दिन ही लग जाएगा वहाँ से, मम्मी के यहाँ से। क्योंकि घर दूर है, थोड़ा है तो गाजियाबाद में ही, लेकिन दूर पड़ता है। तो पहले चाची के घर जाऊँगी तो 1-2 घंटे तो बैठना ही पड़ता है, टाइम लग ही जाता है। और आज वैसे भी 1:30 बजे के बाद का माहौल रहता है, तो थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा ही। तो इसलिए फिर मैं इनका खाना बना के जा रही थी। यहाँ पे थाली हो चुकी है रेडी। आ गए हैं बाहर। तो हमारे जो मेन गेट होते हैं, मेन गेट के जो सारे गेट होते हैं वो सभी पूजे जाते हैं। ऐसे स्टिकर ना लगाने हो तो गेरू आता है, कलर होता है, उससे ऐसे भगवान की आकृति बना के या फिर नाम लिख के पूजा कर सकते हैं। या तो राखी आती है बाज़ार में धागे से, वो उससे कर सकते हैं। हमारे यहाँ कलावा लगाते हैं सेवई के साथ, इसे ऐसे चिपका देते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ सारे गेटों की पूजा होती है, जितने भी हमारे गेट हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ सारे गेटों की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ भी इस तरह से ही पूजा की जाती है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कहाँ से हैं वो भी लिखिए। और फिर इसके सोन पूजने के बाद ही हमारे घर में राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे मैं जैसे पतिदेव कह रहे थे कि तू एक दिन पहले चली जा मम्मी के घर, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे घर ऐसे पूजा करके ही त्यौहार स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था। और फिर यहाँ पे आ गए हैं बालकनी में पूजा करने के लिए।
और फिर मैं आई हूँ किचन में आपको दिखाने की। मैंने सब्ज़ी बना चुकी थी, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी मैंने, और ये बना दी थी मैंने पनीर। देखने में अच्छी लगती है ना, लेकिन हल्का सा। तो बस खाना बन चुका है, अब पूरी सेक के फिर हम सब तैयार होके नक्श में और खुशी रेडी होके फिर निकलते हैं हम, क्योंकि वैसे भी 12 बज चुके हैं और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वरना फिर पहुँचने में भी देर लग जाएगी। अभी तो 1-1.5 घंटा में पहुँचने में लगेगा। तो मिलते हैं आपको फिर सीधे चाची के घर या फिर मेरी मम्मी के घर। देखते हैं पहले मैं किधर जाऊँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं आ चुकी हूँ नीचे यहाँ पे, और नक्श पीछे पीछे आ रहा है यहाँ पे। और नक्श ने पहना वाइट कुर्ता जीन्स, और खुशी को भी बहुत मज़ा आ रहा है, उछल रही है। ये है मेरा मोंटी भाई। मैंने ब्लॉगिंग, और ये है मेरी चाची का घर, मैं कैमरे से दिखा। ये है मेरी चाची। ये लस्सी लेके आई है मेरे लिए, व्रत है। हेलो। चाची का घर। नहीं खुशी, नहीं खुशी, नहीं खुशी, नहीं खुशी, ये फिर होने ही नहीं। और यहाँ पे मैंने राखी बांधने स्टार्ट कर दी है। ये है मेरी चाची का बड़ा बेटा, और इससे एक छोटा भी है, लेकिन उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो आ नहीं पाया। तो कह रहा था 5 बजे तक दीदी रुक जाओ, मैं आ जाऊँगा 5 बजे तक, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि मम्मी के घर भी जाना था वहाँ पे। फिर भाई भी गुस्सा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसी की राखी कर दी। और यहाँ पे खुशी को मिल रहा है गिफ्ट। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी मम्मी के घर, और यहाँ मम्मी काम करते हुए आते ही मैंने इन्हें काम पे लगा दिया है। और यहाँ पापा बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरे से कुछ कह रही थी, मम्मी शायद थाली रेडी कर रही थी। हाँ भैया को हमेशा फ़ोन में के लिए। और यहाँ मैं मिठाई लेके आई थी, वही लगाई थी। हम पापा को छेड़ रही थी कि हमेशा फ़ोन में ही लगे रहते हो, पापा को छेड़ने बहुत मज़ा आता है, और भाई को भी। तो फिर ये मैं रसगुल्ले और वो लेके आई थी बर्फ़ी, वही मम्मी थाली में लगा रही थी। और यहाँ पे ये दोनों अपनी अलग गुटरगू में लगे हुए थे। बहन मेरे से पहले आ गई थी यहाँ पे, तो उसने शायद पहले राखी बांध दी। मेरी तो ऐसी बनवा ली, अब इसके में रुमाल बांध लिया। खोलियो, खोल देना। मैं हाथ लगाऊंगी इसका। अरे देख, देख रहा है पिक्चर है। पिक्चर है तो एक ही बार आती है टीवी में। देखा कितना प्यार करती है तेरे। हाँ क्या कर दिया? आओ जल्दी फटाफट दिखाओ, क्या गड़बड़ करती है ये? देख लो मामा। अरे भाई मामा आपकी इज्जत रखी, चांदी का लाया, सोने का भी नहीं लाया। अरे ये लोहे की है, चांदी ये भी चांदी की नहीं है, चांदी है ये। खुशी इसको पेंट लो, भैया की बात राखी 500 रुपए की राखी है, बकवास कर रहा है। ये चांदी है, इसको समझ के दियो। मम्मी ये जो मिलाई इसको थोड़ा थोड़ा पैक कर देना मुझे, ठीक है? देखो ये बड़ा राखी के बदले मकान के कागज देना है क्या? ये चांदी भी इसलिए दी है ताकि प्रॉपर्टी रसगुल्ला भी खाएगा। मकान तो दे रहा है, वो क्या दे रहा है, उसका मकान लेना। भगवान करे अगली बार जोड़े से तेरी राखी करे। अरे मैं हमारी फोटो नहीं खींची। हेलो भैया की टिकट करेंगे, ठीक है? चावल ऐसे भैया के ऊपर चावल फेंक दो, ऐसे 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 फेंक दो। मम्मी ये खिला दो भैया, ये खिला दो। काट दो, हैं ये भैया ने खा पहले वाला नहीं खा। तुम भी खा लो, राखी तुम भी खा लो। भैया की राखी बांधो, ले लो हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे सब दोनों मिल जाती है। ऐसे बांधो, ऐसे दो, ऐसे बांधो भैया की। वाओ ब्यूटीफुल, अच्छी है ना? भैया की सारी चॉकलेट खानी है ना? मोती को नहीं दोगी एक चॉकलेट? खुशी अब भैया की किसी भी तो करो। और किसी करो नक्श तुम भी बैठो, बैठ के ऐसे करो, आशीर्वाद दो भैया को, आशीर्वाद दो, बोलो खुश रहो, कुछ ना, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, अब बहुत तरक्की करो, और बोलो मेरे को खुश रखो, और मेरे को खूब पैसा दो कमा के। चलो चलो काम करो, जल्दी 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 काम करो। मैं चावल के लिए रो लेता हूँ। लाओ यहाँ पे, जल्दी जाओ फटाफट लाओ। भूख लगी तुझे? चावल बनाओ पीले।
तो अपना राखी बांधने के बाद और नक्श ने कर दी थी पेट पूजा और खाना पैक करके और अपने गिफ्ट लेके हम चले थे घर की तरफ। और यहाँ पे खुशी, मैं और नक्श बैठे हैं और मैंने किया था ऑटो बुक रैपिडो से, तो उसमें हम जा रहे हैं क्योंकि बाकी किसी मुझे ऐप पे कैब बुक ही नहीं हो रही थी, रैपिडो पे कैब बुक नहीं हो रही थी और फिर वो रेट भी काफ़ी हाई दिखा रहा था, इसलिए मैंने फिर जो मुझे दिखा मैंने ऑटो ही बुक। तो हम लोग घर पहुंच गए थे, लेकिन हम इतना ट्रैफिक था ना, इतना थक गए हैं, अब मेरे तो सर दर्द हो रहा है। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस थोड़ा बहुत चाची ने रसमलाई खाई थी जो घर पे बनाई थी और मम्मी ने मम्मी के यहाँ कलाकंद खाया था थोड़ा सा, बस। अब नमक तो खाया नहीं है, तो पता नहीं सर में दर्द इतना हो रहा है, तो चक्कर से ही आ रहे हैं। अब लोग चले थे मम्मी के घर से कम से कम 6:30 बजे। 6:30 बजे मैंने ऑटो बुक किया था घर तक का, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर तक आने में 1.5 घंटा लगता है, तो 6:30 बजे से 8 बजे तक मुझे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इतना ट्रैफिक था कि 1.5 घंटे तो हम ट्रैफिक में ही खड़े रहे हैं। हम घर पहुंचे हैं 9:30 बजे, इतना ट्रैफिक, ओहो बहुत हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से बिल्कुल मौसम इतनी गर्मी हो रही है कि इतनी गर्मी हो रही थी, खुशी तो बहुत ही पक गई थी, बेचारी पसीने में लथपथ हो रहे थे हम। तो एक तो क्योंकि कैब भी बुक नहीं हो रही थी, बार बार कैब बुक कर रही थी और रेट भी उसके इतने हाई थे आज। तो ऑटो बुक किया था, वो भी इतना, मतलब आप सोचो 400 से ऊपर ही रेट था ऑटो का भी, तो भाई कैब के तो उससे भी ज़्यादा होंगे। बस अब घर पहुंच गए, फिर नक्श को और मतलब नक्शी बाबू को खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद अपने बर्तन साफ़ किया, बस मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। तो आज का दिन तो बहुत थकाने वाला था। तो अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।